अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो हमारी होने वाली है फ्लैग्स के ऊपर। तो चलते हैं ज़रा कॉल डम प्रेस करके मैं आपको एक दफ़ा सारे फ्लैग्स दिखा दूं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 5 तरह के फ्लैग्स हैं। एक है सी एफ जिसका मतलब है कैरी फ्लैग, एक है एस एफ जिसका मतलब है साइन फ्लैग, एक है हमारे पास ज़ीरो फ्लैग। ठीक है, जेड एफ मीन ज़ीरो फ्लैग, एक है हमारे पास ओवरफ्लो फ्लैग ओ एफ, और एक है हमारे पास ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग ए एफ, और एक है हमारे पास पैरिटी फ्लैग। अब हम एक के बाद एक हर एक फ्लैग के यूजेस पे आ जाते हैं कि कौन सा फ्लैग कब एक्टिवेट होता है, हमारे पास कब सेट होता है। सेट मीन्स कब वहाँ पे 1 आता है, और क्लियर मीन्स कब वहाँ पे 0 आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैरी फ्लैग की। ठीक है, कैरी फ्लैग। अच्छा, कैरी फ्लैग और जो मेरा दूसरा फ्लैग है साइन फ्लैग, ये वाला फ्लैग जो है, ये फ्लैग, ये दोनों आपको अभी के अभी समझ आ जाएंगे। ठीक है, कैरी फ्लैग के बारे में भी और साइन फ्लैग के बारे में भी कैसे बताता हूँ। अच्छा जी, पहले क्या करता हूँ, एक नंबर ले लेता हूँ और इसको स्टोर करा लेता हूँ मैं ई ए एक्स के अंदर। ठीक है, लेट से मैंने एक नंबर लिया 7, उसको स्टोर कर लिया मैंने ई ए एक्स के अंदर। ठीक है, फिर मैंने एक नंबर लिया ई बी एक्स और उसके अंदर स्टोर कर लिया मैंने 8 स्टोर कर लिया। ठीक है, अब क्या किया, मैं सब्ट्रैक्ट कराता हूँ किससे, ई ए एक्स से ई बी एक्स। ठीक है, अब यहाँ हो क्या रहा है, अब देखो, ई एक्स है उसके अंदर 7 है, यहाँ पे ई बी एक्स है उसके अंदर 8 है। ठीक है, उसके अंदर नंबर 8 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ई ए एक्स जो कि एक छोटा नंबर है उसको मैं माइनस करा रहा हूँ बड़े नंबर से जो कि है 8। ई बी एक्स के अंदर इस पर क्या है, 8 से माइनस करा रहा हूँ। होगा क्या, होगा क्या, इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा, 7 छोटा है तो 7 को 8 माइनस करने के लिए, अपने पास से 8 माइनस करने के लिए कैरी की ज़रूरत होगी। तो इस सूरत के अंदर आपके पास कैरी फ्लैग एक्टिवेट होना चाहिए। ठीक है, उसको चाहिए होगी कैरी, इस वजह से वो कैरी फ्लैग को एक्टिवेट करेगा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर मैं 7 से 8 माइनस करता हूँ तो 7 छोटा नंबर है और 8 बड़ा नंबर है, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या होगा, आंसर आएगा -1। और -1 आ रहा है, इसका मतलब मेरे पास एक साइन बिट एक्टिवेट हो गई है, यानी कि मेरा आंसर माइनस है। अब पहले मेरा आंसर न्यूट्रल था, प्लस था, उसके अंदर कोई साइन नहीं थी, बट अब उसके अंदर एक एडिशनल साइन आ गई है, वो है माइनस की। अब साइन आ गई है, इसका मतलब मेरा नंबर क्या बन गया है, वो साइन नंबर। तो मेरे पास एक साथ दो फ्लैग एक्टिवेट होने चाहिए, एक फ्लैग होना चाहिए मेरा कैरी फ्लैग, एक फ्लैग होना चाहिए मेरा साइन फ्लैग। तो देख लेते हैं हमारे पास दोनों एक्टिवेट हुआ है या नहीं। सी, दोनों फ्लैग एक्टिवेट हो गए हमारे पास। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ज़ीरो फ्लैग की। ज़ीरो फ्लैग भी इंतहाई ईजी। ठीक है, अच्छा, इनके जो यूजेस है ना उनको दिमाग बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे जाके आप जब कंडीशनल्स पढ़ेंगे, जैसे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इफ़ एल्स बनाते हैं, लूप के अंदर ब्रेकिंग कंडीशन लगाते हैं लूप से आउट होने की, या लूप के अंदर नेस्टेड कंडीशन में जाने की, या नेस्टेड लूप में जाने की, तो उसके लिए फ्लैग्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारी जितनी भी कंडीशंस हैं, जितने भी कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, वो सारे के सारे डिपेंडेंट है फ्लैग्स के ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, जाके आप आगे की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ सको और परफॉर्म कर सको। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम ज़ीरो फ्लैग के ऊपर। ठीक है, अब दोनों नंबर इक्वल हैं, ई ए एक्स के अंदर भी नंबर 7 है और ई बी एक्स के अंदर भी जो नंबर है वो 7 है, और जब 7 7 से माइनस होगा तो ऑफकोर्स आंसर आएगा हमारा 0। और जब आंसर किसी भी ऑपरेशन का 0 आ रहा होता है हमारे पास, तो ज़ीरो फ्लैग एक्टिवेट होता है। सी, ज़ीरो फ्लैग एक्टिवेट हो गया और पीछे के दो सारे क्लियर हो गए। ठीक है, ज़ीरो फ्लैग एक्टिवेट हो गया। ओके ना, अब आगे बढ़ते हैं हमारा ओवरफ्लो फ्लैग के ऊपर। अच्छा, ओवरफ्लो फ्लैग हमारे पास तब एक्टिवेट होता है जब हमारे पास रजिस्टर के अंदर जगह ख़त्म हो जाती है। सिंपल अगर अल्फाज में बोलूँ, रजिस्टर के अंदर बिट्स स्टोर करने की जगह ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल हम लेते हैं किससे, एक साइन नंबर से लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि एक बाइट नंबर की, एक बाइट की जो कि एक नॉर्मल बाइट है, साइन नंबर नहीं है, नॉर्मल नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर होगा, उसकी रेंज कैसे निकालते हो आप। ठीक है, बट एक साइन नंबर की, ठीक है, एक साइन नंबर की रेंज निकलती है कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से रेंज निकलती है कि माइनस से लेकर यहाँ पर या पॉजिटिव की वैल्यू। ठीक है, अगर मुझे 8 बिट की वैल्यू चाहिए,
ठीक है, मेरा नंबर क्या है, 8 बिट का है। तो यहाँ पे बिट आएगी मेरी, बिट -1, 2 की पावर 7 इज़ 128, एंड 128 -1 इज़ 127, 127, यानी कि मेरी जो साइन बिट की रेंज होगी, साइन बाइट की, सॉरी, जो मेरी साइन नंबर होगा बाइट के अंदर, उसकी रेंज क्या होगी, 127 होगी, प्लस का 127 होगी, इस पर मैं प्लस की बात कर रहा हूँ, तो प्लस का 127 होगी, ठीक है। अगर उसके अंदर प्लस की 127 के अंदर हम मज़ीद कोई वैल्यू ऐड कर दूँ मैं, ठीक है, कोई मज़ीद वैल्यू ऐड कर दूंगा, इसका मतलब वहाँ पे जगह ख़त्म हो गई, क्योंकि मेरी रेंज ही कितनी थी यहाँ पे, अगर मैंने इसका आंसर निकालता, इसका आंसर यहाँ पे क्या था, 120, जो आया था मेरा आंसर 127 आया, ठीक है, 127 मेरा आंसर आया यहाँ पे। बट अगर मैं 127 से एक नंबर आगे चले जाऊँ, उसका मतलब मेरे पास बिट स्टोर करने की जगह ख़त्म हो गई है, बिट स्टोर करने की जगह ख़त्म हो गई, इसका मतलब मेरे पास ओवरफ्लो फ्लैग एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक, क्योंकि मेरा नंबर 8 बिट का है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक 8 बिट का रजिस्टर, उसके अंदर स्टोर करा देता हूँ मैं एक साइन नंबर जो कि होगा प्लस का 127, और उस प्लस के 127 के अंदर लेट्स से मूव AH1, ठीक है, AH के अंदर मूव करा दिया 1 को मैंने, और फिर मैंने कर दिया दोनों को ऐड, ऐड एल के अंदर मैंने ऐड किया, क्योंकि ओवरफ्लो उसी के अंदर दिखाना है, तो मैंने ऐड एल किया AH। तो अब कर लेते हैं हम कॉल डम ब्रेक्स, सी, ओवरफ्लो फ्लैग एक्टिवेट हो गया मेरे, और पीछे के सारे फ्लैग क्लियर हैं, ठीक है। साइन फ्लैग एक्टिवेट होगा क्योंकि ज़ाहिर है मैंने साइन नंबर यूज़ किया है, इस वजह से साइन फ्लैग एक्टिवेट हो गया, ठीक है। बट अब मेरा मकसद यहाँ पे क्या था, ओवरफ्लो फ्लैग दिखाने का, सही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज़रा पैरिटी फ्लैग के ऊपर, ठीक है। पैरिटी फ्लैग कब एक्टिवेट होता है, अच्छा, पैरिटी फ्लैग तब एक्टिवेट होता है जब भी लेट से आपने कोई ऑपरेशन कराया, चाहे वो बाइनरी के अंदर हो, चाहे वो किसी भी नंबर के अंदर हो, ठीक है। रिजल्ट तो हमारे एट द एंड मशीन लेवल के ऊपर बाइनरी के अंदर ही कैलकुलेट हो रहे होते हैं ना, तो बाइनरी के अंदर रिजल्ट कैलकुलेट होने के बाद उसके अंदर जो जितने भी बिट्स हैं, उसके अंदर जितने भी वंस हैं, ठीक है, बाइनरी नंबर आपका 10 के अंदर होता है ना, 10, अगर नंबर ऑफ वंस आपके इवन होंगे, नंबर ऑफ वंस आपके इवन होंगे, जैसे ये नंबर है, इसके अंदर नंबर ऑफ वंस आपके वो इवन है, तो आपका क्या होना चाहिए, आपको पैरिटी फ्लैग सेट होना चाहिए। बट अगर आपका नंबर ऑफ बिट्स किसी ऑपरेशन कराने के बाद, ये चीज़ याद रखना, आप डायरेक्ट वैल्यू मूव कराओगे तब आंसर नहीं आएगा आपका ऐसे पैरिटी फ्लैग का, बट आप ऑपरेशन कराइए कराओगे कोई आंसर, तो तब आएगा पैरिटी फ्लैग सेट होगा आपका, ठीक है। सो आपका कोई ऑपरेशन कराने के बाद जो भी आपका आंसर आता है उसके अंदर आपके जो नंबर ऑफ वंस होते हैं वो इवन होते हैं, तो पैरिटी फ्लैग सेट होगा, अदरवाइज पैरिटी फ्लैग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मूव AL 11010 इन बाइनरी एंड मूव, ओके, 0 0 0 0, सही है, ठीक है, इन बाइनरी। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जोर ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, जोर AL विथ AH, ठीक है। ऐसे होगा क्या, जोर क्या करता है आपका, जोर क्या करता है, जो सेम बिट होती हैं, अगर बिट सेम है तो उसका रिजल्ट क्या देगा, 0, और अगर आपके बिट्स डिफरेंट होंगी, जैसे ये 1 है, ये 1 है और इसके अपोनेंट में भी 1 है, तो 1 और 1 सेम है तो 0 देगा, 1 और 0 अलग अलग है, यहाँ देखो ये 1, ये वाला 1 और ये 0 अलग है, तो ये 1 देगा, ये सेम है तो 0, ये सेम है तो 0, ये भी सेम है 0, ये अलग है 1, ये सेम है 0, तो टोटल केस के अंदर मेरे पास 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक यहाँ पे आएगा 1, सही है, और एक 1 यहाँ पे आएगा, इसका मतलब नंबर ऑफ वंस कितने होंगे मेरे पास, नंबर ऑफ वंस टोटल होंगे मेरे पास 2, 2 इवन नंबर है, इसका मतलब मेरे पास इस ऑपरेशन के बाद पैरिटी फ्लैग सेट होना चाहिए, ठीक है, सी, पैरिटी फ्लैग सेट हो गया, सही है। अब हम चेक करते हैं इसको क्लियर करके, अब एक जगह जहाँ हमारा 1 आ रहा था वहाँ पे मैं 0 लेके चेक कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी 1 लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पे भी अब 0 आएगा, 0 आएगा, यानी कि खाली एक जगह पे 1 आएगा, यहाँ पे वो है ये कि 1 और अपोनेंट में 0, तो 1 और 0 है तो वो देगा क्या, 1 देगा, और यानी कि सिर्फ एक ही 1 आएगा मेरे पास इस टोटल पूरे नंबर के अंदर, तो पैरिटी फ्लैग क्लियर होना चाहिए, सही है, पैरिटी फ्लैग क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा, एक फ्लैग और बचा है आपका, वो मैं दिखा दूँ,
ये है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग ये होता है कि आपके पास, आपने लेट से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराया और उस ऑपरेशन के रिजल्ट के अंदर आपका जो भी नंबर, जो लोअर 4 बिट नंबर होता है ना, लोअर 4 बिट नंबर मैं दिखा दूंगा आपको। जैसे लेट से नंबर ले लेता है, कोई नंबर 000111 एंड 1, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ले लेते हैं 1, ठीक है। अच्छा, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या करता है, अगर आपकी जो लोअर 4 बिट होती है नंबर जिसके साथ आप ऑपरेशन करा रहे होते हो, उसकी जो लोअर 4 बिट होती हैं उनके अंदर या तो कैरी गया या बोरो आया, ठीक है, या तो कैरी गया या बोरो आया, तो उसके अंदर आप क्या करते हो, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट हो जाता है, या तो कैरी जाए या फिर बोरो आए, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, 1 है, 1, और मैं क्या करता हूँ, इनको ऐड करा लेता हूँ, ऐड AL AH, इनको आपस में ऐड करा लिया। सो अब होगा क्या हमारे पास, अब ये देखो, ये नंबर इसमें से ऐड होगा, ठीक है, ये नंबर 1 जो है ये इसके अंदर ऐड होगा, ठीक है, ये इसके अंदर ऐड होगा। और ऐड होगा तो क्या, अगर ये इस पहले नंबर से ऐड होगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 + 1 = 10, सही है, 10 आएगा, तो यानी कि रिजल्ट में 0 आएगा, बट एक 1 मेरे पास दूसरे 1 के ऊपर, इस वाले 1 के ऊपर कैरी जाएगा, ठीक है, इस वाले 1 के पास कैरी जाएगा। इसका मतलब ये लोअर 4 बिट ही है, ठीक है, ये हमारी जो बिट थी ये वाली, ये लोअर 4 बिट के अंदर थी और कैरी इसी पे आया, ठीक है। और अगर लोअर 4 बिट के अंदर है तो मेरे पास क्या होगा, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग एक्टिवेट होगा। लोअर 4 बिट के अंदर चाहे कैरी आए चाहे बोरो आए, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो, आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग एक्टिवेट होगा, ठीक है। ये देखो, होगी एक्टिवेट, ठीक है। बस इतना ही ईजी था इन सारे फ्लैग्स का कॉन्सेप्ट। अब देखो, अगर आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है तो आगे आने वाली वीडियोस जिसके अंदर हम कंडीशनर्स पढ़ रहे होंगे, हम लूप्स पढ़ रहे होंगे, हम नेस्टेड लूप्स पढ़ रहे होंगे, तो वो आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने अब फ्लैग्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और जिसको फ्लैग्स का आइडिया अच्छे से है कि कब फ्लैग सेट होगा, कब फ्लैग क्लियर होगा, तो उसको आगे कंडीशनल स्ट्रक्चर बनाने के अंदर बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। वो कोई भी, जैसे एक कोड स्निपेट हो गया, सी या C++ का कोड स्निपेट दे दिया उसे, जिसके अंदर कंडीशंस है, इफ़ की, एल्स की, तो और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है लूप ब्रेक करने का, ठीक है, एक नेस्टेड लूप चलाने का, तो वो अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि आगे जाके ये सारी चीज़ें हम लोग फ्लैग्स के साथ हैंडल कर रहे होते हैं। इस वजह से फ्लैग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, असेंबली के अंदर समझना इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस कोर्स से रिलेटेड तमाम ही मटेरियल मेरे गिटहब अकाउंट के ऊपर मौजूद है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है, तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।